हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। आज आपको जो है चैप्टर नंबर 4 के पार्ट नंबर 9 में लेके चलते हैं। इसमें आपको जो है 11 तक सवाल करा दिए गए थे। आज आपको 12वां सवाल देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि एक 8 माइक्रोफैरड संधारित्र का यानी कि धारिता दी रखी है। धारिता जो है वो कितनी है? 8 माइक्रोफैरड। 8 गुणा 10 की पावर माइनस 6 फैरड हो जाएगा, क्योंकि 1 माइक्रो बराबर 10 की पावर माइनस 6। विभवांतर 20 वोल्ट से विभव या विभवांतर हम लिखे दे रहे हैं। V1 बराबर कितना है? 20 वोल्ट से V2 बराबर कितना है? V2 बराबर है 30 वोल्ट। चलिए 30 वोल्ट तक है। स्थितिज ऊर्जा में हुई वृद्धि यानी कि ऊर्जा वृद्धि डेल्टा यू का मान आपको ज्ञात करना है। इसके लिए एक फार्मूला हमने बताया था आपको, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। लेकिन यहाँ दो ऊर्जाएं हैं, तो यहाँ पहले V2 और फिर उसके बाद में C V1 स्क्वायर। इस वाले से जब हम निकालेंगे तो 1/2 C कॉमन ले लेंगे इसमें, और V2 माइनस V1 इन दोनों का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास आएगा 1/2 C की वैल्यू है 8 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और यहाँ V2 की वैल्यू है 30 का स्क्वायर, यहाँ 20 का स्क्वायर, और ये बचेगा 2 चौके 8, 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6, ये हो जाएगा 30 3 900, 20 20 400, यहाँ बचेगा 4 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 900 में से 400 गया, 500 बचा, 4 पंजे 20 यानी कि 2000 गुणा 10 की पावर माइनस 6। जब इसमें ये 10 की पावर 3 अलग कर दिया हमने, और 10 की पावर माइनस 6 पहले से ही 2000 में ये 10 3 जीरो है, 10 की पावर 3 अलग कर दिया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 2 गुणा 10 की पावर 3 में से 6 जाएंगे माइनस का 3। इतने जूल ऊर्जा वृद्धि हुई है। तो देखते हैं इसी के साथ अगला सवाल क्या कहता है। लिखा है धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर दो गोले दिए रखे हैं, जिनमें R1 का मान 5 सेंटीमीटर, इसे हम मीटर में बदलते हैं तो 10 की पावर माइनस 2, और ये 10 सेंटीमीटर, इसे जब हम मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की पावर माइनस 2 से इसे भी गुणा करते हैं। दोनों पर अलग अलग आवेश है। Q1 का जो मान है वही Q2 का मान है। ये दिया रखा है 75 माइक्रोकूलम यानी कि 75 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम। इन दोनों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो आपको जोड़ने के पश्चात पहले ओवरनेस्ट विभव ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम यही ज्ञात करते हैं, ओवरनेस्ट विभव। ओवरनेस्ट विभव जो होता है V बराबर ये हो जाएगा कुल आवेश बटे में कुल धारिता। कुल आवेश क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2, और कुल धारिता जो हो जाएगी वो C1 प्लस C2। और गोलीय चालक के लिए जो धारिता C होती है वो होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो पहले गोले के लिए R1 हो जाएगा, और दूसरे गोले के लिए एप्सिलॉन नॉट R2 हो जाएगा। ये हो जाएगा पहले और दूसरे के लिए। तो Q1 और Q2 का मान हमारे पास 75 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और प्लस में 75 गुणा 10 की पावर माइनस 6। लेकिन इसमें क्या होगा,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 ये अलग अलग हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, 2 बार है तो ये 2 बार 75 गुणा 10 की पावर माइनस 6। नीचे से हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाले ले रहे हैं, अंदर बचेगा R1 प्लस R2। तो वो होता है 75 दूनी 150, और एक गुणा में अगर हम कर दें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर हम इसे टोटल को अगर हम ऐसे लिख दें 150 गुणा 10 की पावर माइनस 6 और बटे में R1 और R2 का जो मान है वो ये रहा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 2 प्लस में 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, ये होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। ऊपर हमारे पास है 150 गुणा 10 की पावर माइनस 6, नीचे हो जाएगा 5 और 10 15 गुणा 10 की पावर माइनस 2, क्योंकि 10 की पावर माइनस 2 जो है दोनों में कॉमन है। तो 15 से जब इसे काटेंगे 15 भाई 150, ये हो जाएगा 10 की पावर 9 और 1 10, और ये 2 ऊपर जाएंगे। इसके बाद यहाँ हम लिख के दे रहे हैं v बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 9 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 10, और 10 की पावर माइनस का ये 2 ऊपर जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, और 10 की पावर माइनस 6 रह जाएगा। तो यहाँ उभयनिष्ठ जो विभव आएगा हमारे पास 10 की पावर 10 और 2 12, 12 में से 6 गया 6। ये हमारे पास पहला आंसर निकल के आ गया। ठीक, 10 की पावर 6। चलिए इसी प्रकार से दूसरा अगर हम देखेंगे, ठीक है बढ़िया। दूसरा अगर हम निकालें, इसके शॉर्ट ले लीजिए आप लोग। तो दूसरा हमारे पास क्या है, ये आपको याद रखना है, इसका मान कितना आया है 9 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट, ये याद रखना। सेकेंड चीज, स्थानांतरित आवेश। इसके लिए हमने आपको बताया था, याद हो आप लोगों को, Q1 माइनस Q1 डैश। क्योंकि जब चालकों को हम जोड़ते हैं, जोड़ने से पहले हमारे पास Q1 और Q2 मतलब आवेश होता है। जब हम इन्हें चालक तार द्वारा जोड़ देते हैं तो Q1 डैश और Q2 डैश हो जाता है। तो Q1 में से Q1 डैश घटा दें या Q2 डैश में से Q2 घटा दें, बात एक ही है। तो इसके लिए हमने फार्मूला आपको बताया था C1V V1 और C1V, यानी कि उभयनिष्ठ विभव का हमने फार्मूला एक आपको बताया। तो इसके लिए हमने क्या किया था, C1 को कॉमन लिया था और V1 माइनस V का फार्मूला हमने आपको बताया था C1 V1 प्लस का C2 V2 बटे C1 प्लस C2, ये हमने फार्मूला आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास V1 का मान है, V1 का मान निकालना पड़ेगा हमें। चलिए निकाल के देते हैं। यहाँ से हो जाएगा, इसकी गुणा इससे हो जाएगी C1, और इसकी इससे हो जाएगी C1 V1 प्लस का C2 V1, इसकी दोनों से गुणा होगी। ये वाला माइनस का हो जाएगा C1 V1, ये भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा C2 V2, और बटे में रह जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2। इससे ये कट गया, दोनों में से C2 कॉमन है। जब ये C2 कॉमन निकल जाएगा तो हमारे पास बचेगा केवल C1 C2, अंदर बचेगा V1 माइनस V2, और बटे में बचेगा C1 प्लस C2। ये आपके पास फार्मूला आ गया फाइनल। ठीक है, ये इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास Q1 का मान पता है तो इसलिए हम ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। Q1 का मान हमारे पास
पहले ही पता है, ये दिया रखा है 75 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और इसका मान हमारे पास निकालना पड़ेगा हमें C1V। तो 75 गुणा 10 की पावर माइनस 6 तो पहले से ही है, लेकिन C1 की वैल्यू कितनी है? C1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगी R1, और साथ में क्या है V, और V का फार्मूला ये, V का मान ये रहा 9 गुणा 10 की पावर 6। ये हमारे पास इसका विभव का मान आया था। तो दोनों में से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जब 9 गुणा 10 की पावर 9 हो सकता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 गुणा 10 की पावर 9 हो सकता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम क्या लिखेंगे? ये तो ऐसा ही रहा 10 की पावर 6, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1/9 गुणा 10 की पावर 9। R1 तो हमारे पास है, R1 का मान है 5 गुणा 10 की पावर माइनस, और 9 गुणा 10 की पावर 6 पहले से ही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा? देखिए 9 से 9 कट जाएगा, और ये बचेगा 10 की पावर 9 है, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 9 और माइनस का 2, माइनस का 11 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 75 गुणा 10 की पावर माइनस 6 देखेंगे तो 5 गुणा 10 की पावर 9, माइनस का ऊपर जाएगा, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 6 है, 10 की पावर माइनस 9 ऊपर जाएगा, 2 और 9 ये हो जाएगा 11 माइनस का, 11 माइनस के में से गए कितने बचेंगे? माइनस के 5, तो यहाँ बचेंगे 10 की पावर माइनस 5। हम चाहें तो दशमलव इधर बढ़ा दें, जब ये दशमलव हम इधर बढ़ा देंगे तो इसके बाद आ जाएगा 7.5 गुणा 10 की पावर माइनस 5, में से 5 गुणा 10 की पावर माइनस 5 जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 5। इतना कूलाम जो है इसका स्थानांतरित आवेश की मात्रा आ जाएगी, यानी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप इसका करते हैं तीसरा। अगला स्टेप करने के लिए हमने आपको बताया था जोड़ने के बाद ऊर्जा में हानि या ह्रास बातें की है। तो तीसरा स्टेप जो हो जाएगा उसके लिए हमने ऊर्जा हानि का एक आपको बड़ा सा फार्मूला निकलवा के दिया था, इसे हम कहते थे, ये देखिए मैंने आपको जो है सारे मान C1 C2 और B1 B2 के मान निकाल के जो है पहले रख दिए हैं, और ऊर्जा हानि का जो है सूत्र मैंने आपको दिखा दिया है पहले से ही। देखिए आप चाहे तो जूम करके हम इसे आपको दिखा सकते हैं। एक मिनट, ये देखिए ये सारे मान जो है लिखे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो बाकी का जो है हम अभी इसका हल करते हैं। देखिए तो हमारे पास सारे के सारे मान लिखे रखे हैं, इनके मान रखे दे रहे हैं। C1 और C2 का जो मान है वो ये रहा 5/9 गुणा 10 की पावर माइनस 11, और ये 10/9 गुणा 10 की पावर माइनस 11। अंदर B1 का मान जो है वो है 135 गुणा 10 की पावर 5, माइनस का 67.5 गुणा 10 की पावर माइनस 1 में प्लस 5 है। चलिए नीचे 2 है और मान रखे दे रहे हैं 5/9 गुणा 10 की पावर माइनस 11, प्लस का फिर कितना रह जाएगा 10/9 गुणा 10 की पावर माइनस 11। अब इसे हमें हल करना है। चलिए 10 पंजे 50, और ये बटे में है 9 में 81, 11 और 11 22। यहाँ 135 में से 67.5 जाएगा तो 67.5 ही बचेगा। 10 की पावर 5 ये तो कॉमन मिल जाएगा, नीचे 2 ऐसा ही रहेगा, 5 और 10 ये बचेगा, बाकी सारी चीज़ें कॉमन मिल जाएंगी। 10 5 15/9 गुणा 10 की पावर माइनस 11। तो 10 की पावर
आप यहाँ से ऐसा करिए, गुणा में कीजिए, जिससे ये आसानी रहेगी। तो 5/9 और ये 10/9, ये पास लिख दिए, और 10 की पावर -11, 10 की पावर -11, ये दोनों पास पास लिख दिए। 10 की पावर 11 से एक 10 की पावर 11 काट दिया, 9 से एक 9 काट दिया। यहाँ पर 2 पंजे 10, एक 5 से 5 दिया 15 कर दिए। अब जो जो बचा वो ध्यान से आप लोग देखना। यहाँ बचेगा हमारे पास केवल 5 गुणा 10 की पावर -11, 67.5 और गुणा में 10 की पावर 5, ये लिख दिया हमने। ठीक, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया। अब ये जो 9 है ये बटे में पहुंच जाएगा 3 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9 और गुणा में 3। बाकी के 10 की पावर है नहीं हमारे पास। यहाँ जो बचेगा 5 गुणा अगर इससे करेंगे 55, 25, 5 सत्तर 35 और 37, 5 का 30 और 3 33। बटे में जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 27 गुणा 10 की पावर 5 में से 11 जाएगा, ये बचेगा -6। चलिए अब इसे हल करके रखते हैं पहले से ही, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये स्क्वायर भूल गए तो ये स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर भी ये स्क्वायर लग जाएगा। तो जब ये स्क्वायर लगेगा यहाँ पर तो हमारे पास जो बचेगा वो अभी ये वैल्यू नहीं आएगी। 67.5 गुणा 10 की पावर 5 एक और आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा वो केवल बचेगा 5 गुणा 67.5 गुणा में 67.5, 10 की पावर 11, 5 5 10, 10 में से 11 जाएगा, -1 बचेगा और नीचे बचेगा 9 3 27। अगर ये नीचे ले आएंगे तो 10 की पावर इसके साथ में ही रहेगा, ये इसमें इतने में निकाले जाएंगे। ये सब 5 गुणा 67.5, 67.5 बटे में 270, क्योंकि ये वाला 10 नीचे आएगा, गुणा में 10 हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो 270 आएगा। अब हमें इसे हल करके देना है, ये हम हल करके आपको लिख दे रहे हैं। ये देखिए हमारे पास इनकी सबकी जब गुणा करके आई है तो इतनी आई है, बटे में ये 270। जब 270 से हम इसे भाग देंगे तो हमारे पास 84.375 जूल इतना ही उत्तर आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े सवाल हो गए। बाकी का अगली वीडियो में आपको पार्ट 10 के रूप में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।